हमारी बात हमें ढूंढने चली दुनिया, हमारी बात हमें ढूंढने चली दुनिया, जले चिराग बहुत देर से चिराग जले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आज की सबसे जो ज़बरदस्त वायरल न्यूज़ है वो यही है कि बॉम्बे ब्लास्ट में, जो बॉम्बे आपको पता है बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर सन 2006 में वहाँ की लोकल ट्रेनों में बैक टू बैक कई ब्लास्ट होते हैं जिनमें कई सौ बेगुनाह मारे जाते हैं। और जिन लोगों को 15 लोगों को उठाया जाता है उसमें वो ज़्यादातर मुसलमान थे या सारे ही मुसलमान थे। ATS उनको उठाती है और 44,000 से ज़्यादा पन्नों को काला करती है। पूरी वहाँ स्टोरियाँ लिखती है, ये था तो वो था तो वो था। लगभग 75 से ज़्यादा सुनवाई होती हैं और ATS जो है मकोका लगा देती है। मकोका में भी इन पे 8 साल तक केस चलता है। किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, किसी को कुछ हो जाती है, लेकिन फिर कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है। वो बहुत बड़ा गफूरुर रहीम है, वो बहुत बड़ा अदल पसंद है। और फिर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत फरिश्ता सिर्फ जज आते हैं, मुरलीधर इस केस को देखते हैं और वहाँ पर नीलपटा सन्नाटा। ATS कोई भी जुर्म साबित नहीं कर पाता, कोई एक भी ऐसा तथ्य सबूत नहीं दे पाता जिसके बेस पर इन 12 से 15 मुसलमानों को सज़ा होती। उसके बाद मुरलीधर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं जज की कुर्सी से। लेकिन ये वाकई उनका फरिश्ता सिर्फ जो उनकी तबीयत थी उसको मैं सैल्यूट करूँगी। मेरा पूरा समाज उनको सलाम कहता है कि काश आप ही के जैसे हर बंदा, हर जज और हर वकील ऐसा ही हो जैसे मुरलीधर सर आप हैं, मुरलीधर साहब। उसके बाद जज की कुर्सी से रिटायर होने के बाद इस केस के वकील बन जाते हैं और आज उन्हीं की वजह से ये 12 से 15 मुसलमान जो हैं वो 20 साल बाद बाइज्जत बरी हुए हैं। लोग ये कहते हैं कि हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होता है। मुझसे भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आतंकवाद के इल्ज़ाम में पूरी दुनिया में मुसलमान ही क्यों पकड़ा जाता है। ये सवाल मुसलमान भी कर सकता है कि आपकी नज़र में कोई भी जुर्म अगर होता है तो आप मुसलमान ही को पकड़कर क्यों जेल में ठूस देते हैं और उसको ज़मानत तक नहीं देते। 20 सालों में इन लोगों को एक भी घंटे की ज़मानत नहीं दी गई और इन लोगों को ज़बरदस्त तरीक़े से मीडिया ट्रायल चला, पुलिस ट्रायल चला, ATS ने ज़बरदस्त तरीक़े से न्यूज़ दिखा कर इन लोगों का सोशल बहिष्कार, आप ये देखिए कि लोकल बहिष्कार, दुनिया में इन लोगों की, मुसलमानों की रेपुटेशन का इन्होंने एक फालूदा बना डाला। लेकिन इन लोगों ने सही से तथ्य पेश नहीं करे, यानी कि जो असल मुजरिम थे वो आज तक नामालूम कहाँ हैं, वो इनसे पकड़ में नहीं आए। बस मुसलमानों को इन्होंने देखा ईजी चुग्गा है, पकड़कर जेल में डाल दिया। 20 साल बाद ये आज बाइज्जत बरी हुए हैं उन लोकल ट्रेन के इल्ज़ाम में जब इनको पकड़ा था। और आप यकीन करिए ये जितने भी 12 से 15 मुसलमान हैं ये सारे हाई क्वालिफाइड थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, किसी का बहुत बड़ा बिजनेस था। इन लोगों को झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगा के इन्होंने, ATS वालों ने 45,000 पन्नों को बर्बाद करके रद्दी कूड़ा बनाकर इनको फर्जी इल्ज़ाम में जिस तरह गिरफ्तार करा था। क्या देश को ये वाली बात नहीं पूछनी चाहिए? जब वो मीडिया का ट्रायल चला था, मीडिया उनको आतंकवादी बता रहा था, नाम लिख कर दिखा रहा था, उनके घरों के बाहर वीडियोग्राफी कर रहा था, उनके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर रहा था और एक तरह का सोशल बाइकॉट करवाया जा रहा था। जब हमें ऐसी न्यूज़ मिलती है, अगर हमें पता चलता है कि ये बंदा इसने ये वाला कांड करा है तो पूरा सोशल बहिष्कार उसका हो जाता है। ना महल्ले वाले, ना ख़ानदान वाले, ना समाज वाले, कोई भी उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। ये जो 15 लोग थे, इनको इन 20 साल में इनके परिवारों को क्या कुछ भोगना पड़ा होगा वो क्या आप महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये तमाम तरह के जो झूठे केसों में मुसलमानों को फंसाया जाता। और आपने जैसे देखा कि दिल्ली दंगों में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ, जानी नुकसान मुसलमानों का हुआ, माली नुकसान मुसलमानों का हुआ, सोशली डिस्टेंस में मुसलमानों को लाकर रख दिया गया, आपने देखा। और जिसमें
गिरफ्तारियाँ हुई, हज़ारों हज़ार की तादाद में वो मुसलमानों की हुई, और आज भी बहुत सारे मुसलमान, हज़ारों हज़ार मुसलमान जेलों में बंद हैं। कुछ तो एक नामी गिरामी मुसलमान हैं जिनको मीडिया बार बार आपके सामने बोलता है और उनको हाईलाइट करता है, चाहे उसमें मीरान हैदर हों, चाहे उमर खालिद हों, चाहे खालिद सैफ़ी हों, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज भी जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। उनका अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, 6 साल उनको जेल में हो गए, लेकिन कोई उनका ट्रायल नहीं हुआ। बॉम्बे की पुलिस, जिसको स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, अगर वो पुलिस इस तरह की गफलत का शिकार है कि इस तरह वो फर्जी केस बनाकर मुसलमानों को अगर पकड़ सकती है, उनको 20 साल उनकी ज़िंदगी के ख़राब कर सकती है, तो आप सोचिए कि और जगह मुसलमानों का क्या होता होगा, जहाँ की पुलिस नील बटा सन्नाटा है, पूरी तासुबी और RSS के साथ काम करती है। यही वजह है कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी हुआ 20% हो, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हिंदुस्तान की तमाम जेलों का जायज़ा लेंगे तो 75% से ज़्यादा हर आपको वहाँ का जो रेशियो मुसलमान आपको हर जेल में नज़र आएगा। आबादी के लिहाज से 20%, जेलों में 70 से 75%, क्योंकि कोई भी जुर्म होता है ये सारे पुलिस वाले सरपट मुसलमानों को पकड़ने टूट पड़ते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं करते, उनकी कोई भी उन लोगों के साथ उनका सपोर्ट नहीं होता, अच्छा वकील नहीं मिलता। और ये जो भांड मीडिया है, माचिस लेके, बारूद लेके मुसलमानों को आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बता के हिंदुस्तान की जनता का दिमाग इतना जहरीला कर देता है कि वो जब किसी भी मुसलमान को देखते, ओए हो ये मुल्ला आतंकवादी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। ये भारत है और भारत संविधान से चलता है। इस तरह की गफलत अगर एक रेपुटेटेड जो ये तमाम तंजीमें हैं, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा मीडिया हो, इन लोगों को 22 ठोकर काम नहीं करना चाहिए। इन लोगों को इस तरह काम करना चाहिए कि ये आम नागरिक बनाकर हम लोगों को पेश करें, हम लोगों को देखें, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको कानून एक नज़र से देखता है, ना कि ये देखे कि आधार कार्ड और हमारा प्रमाण पत्र देखकर हमें कहे कि हाँ अगर तुम मुसलमान हो तो तुम आतंकवादी हो। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बॉम्बे की जो ये, अब मैं इसको जीत भी नहीं कह सकती, मैं उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकती, मैं उनको मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। अगर हम जैसे लोग उनको मुबारकबाद देते हैं तो 15 लोग कहेंगे कि ये मुबारकबाद है कि हमारी ज़िंदगी के कीमती 20 साल जेलों में तुम लोगों ने सड़ा दिए, हमें बिल्कुल इस तरह का बना दिया कि अगर हम समाज में जाएंगे भी तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अभी मीडिया में कुछ नहीं चल रहा, क्या मीडिया में उस वक्त की 2006 की न्यूज़ लगाकर इन लोगों के स्टेटमेंट चलेंगे? क्या इन लोगों के ऊपर भी फूलों की वर्षा करी जाएगी? क्या पुलिस महकमा इनसे माफ़ी मांगेगा? क्या ATS इनसे माफ़ी मांगेगा? क्या मकोका लगाने वाले इनसे माफ़ी मांगेंगे? क्या सरकार इनसे माफ़ी मांगेगी? क्या जुडिशरी इनसे माफ़ी मांगेगी जो इनके 20 साल, इन मुसलमानों के 20 साल जेल की अंधेरी कोठरी में सड़ा दिए गए? आप जनता हैं, सवाल बनता है, सवाल ज़रूर पूछिएगा।